के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो वैकेंसीज आई हुई हैं जिनमें फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट, एरो ट्रेड, प्रोस्ट, जीसी, फायर फाइटर और स्पोर्ट्समैन की वैकेंसीज शामिल हैं। तो उनकी हमारी टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो नॉन वर्बल MCQs होते हैं इंटेलिजेंस के, उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। यानी जो शक्लें होती हैं आपको पेपर के अंदर आती हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनको क्या तरीका होता है और इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी डिटेल को डिस्कस करना है। वीडियो गौर से देखिएगा और इसको मिस ना कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपको समझ ना आए तो उसको आपने रिपीट करके उसको समझ लेना है। तो मेरे वो दोस्त जो चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहे और आप अपनी तैयारी भी कर सकें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि हमने ऑनलाइन तैयारी जो है ना वो स्टार्ट हमने करवाई हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो फ़ीस और डिटेल आप लोगों को व्हाट्सएप करने के बाद आपको बता दी जाएगी। 1000 हमारी फ़ीस है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं तो इस पर मैसेज करें। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। एनीवे जी, हम अपनी वीडियो को प्रॉपर्ली यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें जी, यहाँ पर क्या है जी, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वो ये है कि व्हाट कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़। तो अब आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद देखना होता है कि हमने इस पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है। अब देखें जी, ये दो आपको बताई गई हैं कि अगर ये शक्ल हो तो ये बनती है, और अब ये जो शक्ल होगी इससे क्या बनेगा ये आपने बताना है। यहाँ पर आपको पॉसिबल 4 आंसर दिए गए हैं। आपने क्या करना होता है, सबसे पहली फिगर देखने के बाद देखना है कि जो दूसरी है वो किस तरह से बन रही है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहली फिगर है उसके अंदर जो बॉक्स था उसको भी वही कलर दे दिया गया है जो पहले कलर था। बात समझ रहे हैं आप? यानी ये वाला जो बॉक्स था इसको सेम कलर दिया गया है जो साइडों पे कलर था, और यहाँ पर ये चीज़ बन गई। अब हमने ये बताना है कि जो आपकी तीसरी शक्ल है इससे क्या बनेगा, हमने ये बताना है। तो नीचे आपको पॉसिबल 4 आंसर दिए गए हैं, आपने उनमें से एक चूज़ करना है जो सबसे बेस्ट होगा। अब इसको बेस्ट चूज़ करने का तरीका क्या है, हमने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को देखना। देखें, पहली शक्ल आप देखें तो पहली में तो बॉक्स ही पूरा नहीं हो रहा। दूसरी को देखें, दूसरी में बॉक्स तो पूरा हो रहा है लेकिन वैसी की वैसे ही शक्ल यहाँ पर लगा के रख दी है। अब तीसरी को देखें, तीसरी को अगर हम देखें तो ये जो बॉक्स है यहाँ पर आ रहा है आपको, ये बॉक्स वही सेम बॉक्स है जो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये अगली अगर हम शक्ल देखें तो ये भी उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि यहाँ पे जो कॉर्नर के अंदर आपको दी गई हैं चीज़ें वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इट्स मीन्स जो पहला जो इसका आंसर है वो सी, वो बेस्ट आंसर होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी कि प्रॉब्लम फिगर आपको बताई गई है, आपने क्या करना है, इस प्रॉब्लम फिगर को आपने हल करना है। ये मुतनासिब यानी जो रिलेशन होता है, बेसिकली ये रिलेशन के साथ ये मिक्सअप की गई। जैसे ये देखें, ये जो सिंबल होती है ये रिलेशन की सिंबल होती है। जैसे आप 7 क्लास में या 6 क्लास में कुछ क्वेश्चंस आप करते रहे। ठीक है। अब देखें, जो इसका तल्लक क्या होता है कि इसका तल्लक होता है, पहली का तल्लक होता है तीसरी के साथ और दूसरी का तल्लक होता है चौथी के साथ। ठीक है। अब पहली का तल्लक किस तरह से दूसरी के साथ है वो समझें ज़रा। अब हुआ क्या है कि हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि 2 चीज़ें होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो पहली शक्ल इसका तीसरी के साथ किस तरह से तल्लक आया है। इसका तल्लक इस तरह से आया कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पार्ट हमने इसको बेसिकली देखना है। ये पार्ट जो तीसरी शक्ल है उसके अंदर किस तरह से हो गया। यहाँ पर देखें कि इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी उलट कर दी गई, यानी इसी को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएं, ऑपोजिट यानी क्लॉक के इसको लेके जाएं, तो ये शक्ल बन रही है। और जो आपकी नेक्स्ट होगी, यानी जो आपका पार्ट 2 होगा, इसका अब क्या आंसर होगा, इसको भी आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो करने के बाद आप, जैसे पहली जो शक्ल है इसका तल्लक जब तीसरी के साथ बन रहा है, तो जो आपका एंटी क्लॉकवाइज इसको जब आपने इसको घुमाया तो फिर आपका इसका आंसर क्या बनेगा जी, आपका इसका आंसर बन जाएगा ये वाला सी बन जाएगा आपका आंसर। यानी आपने इसको बिल्कुल वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है जैसे पहली शक्ल को घुमाया हुआ था। ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे देखें जी, बेसिकली आपको एक ट्राइंगल दी गई है और बाहर एक डॉट है। अब इस डॉट को क्या किया गया है, दूसरी शक्ल देखें, इस डॉट को यहाँ से ख़त्म करके इसके अंदर लगा दिया है। यहाँ पर ये देखें, यानी बाहर से ख़त्म कर दिया और अंदर इसको लगा दिया है। बात समझ रहे हैं?
तो ये शक्ल बन गई है। अब हमने ये देखना है कि ये जो शक्ल है ये किस तरह से बनेगी। ये कैसे बनेगी? बिल्कुल वैसे ही कि बाहर से डॉट ख़त्म कर दे और अंदर जितने इसके कोने सब कोनों में लगा दें। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा जी? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है जी, बाहर से डॉट ख़त्म कर दिया, अंदर जितने इसके कोने सब कोनों के अंदर एक एक डार्ट लगा देना। ठीक है, 5 कोने तो 5 आपके डार्ट लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बड़ा ही सिंपल और सादा सा क्वेश्चन है। बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका टाइम सेव कर देते हैं। देखिए, ट्राइंगल थी, साइडों के ऊपर ट्राइंगल को कर दिया ख़त्म, सेंटर के अंदर जो चीज़ बच गई वो वैसी लिख दी है। ठीक है, यानी ट्राइंगल ख़त्म कर दी, सेंटर में जो चीज़ थी वैसी लिख दी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो बाहर वाली जो चीज़ थी यानी बाहर वाला जो हिस्सा, इसको ख़त्म कर दे, सेंटर वाली वैसे रख दें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? सी। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें जी, ये आपने इसको दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, इसको भी देख सकते हैं, और ऊपर एक आपको यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही होगी, इसको भी आप देख सकते हैं। दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। रेड कलर की शक्ल में मैं आपको यहाँ पर मार्कर की मदद से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ने इसको समझना है। आपने देखना है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसे जी? ये बेसिकली घूम रहा है क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है कि ये देखें, हुआ क्या है कि ये जो आपका स्टार था वो इस खाने में आ गया है, उसके बाद आ जाएगा इस खाने में, उसके बाद आ जाएगा दूसरे खाने में। अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये चेंज हो रहा है। यानी ये जो स्टार था और जो पट्टी है, जो क्रॉस लगा हुआ है, ये बेसिकली अपनी अपनी जगह बार बार चेंज कर रहा है। और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे एक क्लॉक घूमता है। यानी इस खाने में आ गया, फिर दूसरे में आ गया, फिर तीसरे में। अब कहाँ पे आएगा? इस खाने में आएगा। इस खाने में कौन सा आपका आंसर आ जाएगा? डी। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अहम है। अच्छा, यहाँ पर याद रखें, ये आपको ग्राफिक्स में भी आ सकते हैं, यानी कलर्ड भी आ सकते हैं और इस तरह भी आ सकते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जितने भी क्वेश्चन इनके आ जाएंगे, आपने इनको सॉल्व कैसे करना है? बेसिकली आपने ये खाली जगह पूरी करनी होती है, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इनको कैसे आपने फिल करना है? आपने फिल करने का तरीका ये होता है कि आपने ये देखना है कि इसके साथ वाला जो खाना है, यानी जितना हिस्सा ये वाला यहाँ से छोड़ा गया है, इसके जो साथ वाला खाना यहाँ पर ये देखें, ये किस शक्ल में आ रहा है। ठीक है, आपने उसके मुताबिक चलना होता है। बात समझ रहे हैं जी आप? अच्छा, अब इसको हम कैसे देखते हैं जी? देखें, यहाँ पर कुछ खाने आ रहे हैं, कुछ लाइनें आ रही हैं और कुछ ऐसी शक्लें बन रही हैं जो बाकियों के अंदर नहीं होंगी, सिर्फ एक के अंदर होंगी। बेसिकली वो हमने शक्ल यहाँ से तलाश करनी है। देखें, पहली वाली भी पूरी नहीं हो रही, दूसरी भी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि इसके अंदर जो शुरू वाली जो अशकाल आ रही हैं यहाँ पर, ये देखें अगर गौर से, तो वो इनके अंदर नहीं बन रही। जो पहली तीनों इनके अंदर नहीं बन रही। चौथी के अंदर देखें, चौथी के अंदर वो काफ़ी मिलती जुलती। कैसे मिलती जुलती है, इसको ज़रा गौर से देखें। देखें, यहाँ पर मैं मार्कर को लेके आता हूँ और ये आपको समझ आ रही है। अच्छा, ओके जी, नेक्स्ट की तरफ अगर हम आएँ तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आपने क्या करना है, ये वाला हिस्सा आपने बताना है कि ये हिस्सा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब देखें, मैंने वही तरीका कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा किस शक्ल में आ रहा है, हमने इनमें से वो निकालनी है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है सर्कल की, ये वाली ख़ास तौर पर आपने देखनी है। ठीक है, अब देखें ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है और ये लाइन किस साइड पे होगी? इस साइड पे होगी। यहाँ पर ये देखें, इस साइड पे होगी। हम यहाँ से देखेंगे जी इस साइड पे कौन सी आ रही है। अब इस साइड पे ये तो आ ही नहीं रही। ठीक है, उसके बाद ये वाली काफ़ी जो मिलती जुलती है, बी वाली, इसको भी हम देख लेते हैं। अब सी वाली भी नहीं मिल रही। उसके बाद है जी डी वाली, वो भी नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये हुआ जो करीब तरीन है हमारे पास, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, अगर इसको हम देखें और इसके मुताबिक यहाँ पे इसको देखें, हम इसको जब मैचिंग करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है उस शक्ल के साथ। ठीक है, तो इट मीन सी भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो अपोजिट साइड में जा रहा है। डी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर इसका क्या होगा? वो आपका डी होगा। तो सॉरी, इसका आंसर होगा बी। समझ आ रही है जी बात, किस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है? ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें अगर, तो नेक्स्ट हमें एक प्रॉब्लम फिगर बताई गई है। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यार ये जो नेक्स्ट फिगर हमारे पास आएगी नंबर 4 पे, वो कौन सी होगी। वो नीचे ऑप्शन दिए गए। देखें, पहली शक्ल को देखें, दूसरी को देखा, मुझे एक चीज़ की समझ आई कि यार ये वाला जो एरिया है ये सब के अंदर सेम है। ये देखें जिस पे मैं मार्कर लगा रहा हूँ, ये सब में सेम है। यहाँ से एक पहली शक्ल में एक को क्रॉस कर दिया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। अब चौथी में क्या होगा? चौथी को भी क्रॉस कर देंगे, यानी जो एंड वाली होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी। बात समझ रहे हैं जी? इस तरह से हमने इन चीज़ों को देखना होता है। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर एक लगाया है।
बेसिकली इसको समझाने का मतलब है कि ऑड के नाम से भी आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऑड का मतलब होता है जो डिफरेंट है, बाकियों से डिफरेंट है। वो कैसे, वो आपने इनमें से कोई एक बतानी है जो बाकियों से डिफरेंट है। देखें, ये जो सारी शक्लें आपको नज़र आ रही, इसके अलावा वो सारी की सारी सेंटर के अंदर है और ये एक कोने में लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी डिफरेंट है बाकियों के साथ। ठीक है, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था जो आपका टाइम सेव कर देता है। अब देखें, यहाँ पर एक क्रॉस है और उसके अंदर एक स्टार है। आपने देखना है कि ये स्टार अगली शक्ल में किधर गया है। तो ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जा रहा है, फिर अगले खाने में आ जाएगा, फिर अगले खाने में आ जाएगा, फिर अगले खाने में आ जाएगा, फिर अगले खाने में चला जाएगा। देखें, यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बात समझ रहे हैं जी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? हमने बेसिकली कोई भी फिगर दी गई होती है उसको हमने घुमा के देखना होता है कि वो घूम के क्लॉकवाइज जा रही है या एंटी क्लॉकवाइज। चूँकि ये अगले खाने में जा रहा है ऊपर से नीचे को, ठीक है जी, यानी नीचे से ऊपर को गया, फिर अगले खाने में, फिर अगले खाने में, और उसके बाद क्या आ जाएगा वो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर बेस्ट कौन सा होगा। ठीक है जी, तो ये इस खाने में आ जाएगा। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको, इसका आंसर है जी डी। ठीक है जी, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको समझा दिया। अब देखें जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो बेसिकली एक एरो दिया गया और एरो की मुख्तलिफ आपको पोजीशंस बता दी गई, और अगर इस पोजीशन को मैं देखूँ, ड्रा करूँ, तो ये बन रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। इसकी जितनी भी पोजीशंस हैं पॉसिबल, वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी आ रही हैं। तो भाई मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो मुकम्मल देखिएगा। ठीक है, देखें, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी क्लॉकवाइज के अंदर आपकी घूम रही हैं। ठीक है, तो अब जितने एरो हैं हमने उन एरो की पोजीशन को देखना है कि एरो का नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, तो वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि यार इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। देखें, इसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द ऑड मेन आउट इन द फॉलोइंग चॉइसेस। यहाँ पर कुछ चॉइसेस दी गई हैं, इसमें से आपने ऑड देखना, डिफरेंट कौन सा है। उसने बड़ा सोचा, नहीं समझ आई। मैंने उसको कहा देखें भाई, बड़ा सिंपल सा हल है, ये दोनों शक्लें, ये वाली दोनों शक्लें ये मिलती जुलती हैं, यानी एक दूसरे के साथ इनका मैचअप है, और ये वाली डिफरेंट है, तो ये भाई डिफरेंट हो जाएगी। इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। देखने में आपने बज़ाहिर देखना होता है कि ये शक्ल किस तरफ जा रही है, उसके मुताबिक ही आपने अगली शक्ल को फॉलो करना होता है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर बेसिकली एक शक्ल, एक बॉक्स बना हुआ है और उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसके अंदर डॉटेड लाइन है एक जगह पे। अगली जो शक्ल है उसको क्या किया उन्होंने, उसको उन्होंने इस तरह से किया है कि जो इसको घुमा दिया है, इसको क्लॉकवाइज इसको घुमाया, इसका नेक्स्ट ये वाला हिस्सा इसका आ गया। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घुमाने के बाद वो जो लाइनिंग है वाला हिस्सा है वो यहाँ पर आ गया, और बाकी जितना इसका बॉक्स बचता था वो सारे का सारा काट दिया, ख़त्म कर दिया, क्रॉस कर दिया उसको, ये वाला हिस्सा ख़त्म कर दिया। अब हमने इसके मुताबिक ही अगली शक्ल को देखना है कि ये किस तरह से, ये इस तरह से है कि ये वाला क्लॉकवाइज घुमाएं तो अगले हिस्से में आ जाएगा, और जितना बॉक्स का बाकी हिस्सा जो खाली था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा भी? इसका आंसर आ जाएगा बी। समझ रहे हैं जी बात आप? क्लॉकवाइज घुमाया, बाकी जो हिस्सा था उसको हमने ख़त्म कर दिया, और इसका आंसर हमारा बी आ गया। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका भी आपको बताऊंगा और दूसरा तरीका भी बताऊंगा। देखिए, ये प्रोपोर्शन है बेसिकली ना, एक रिलेशनशिप के साथ इसको बताया गया है। इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाएं तो उनको आपने किस तरह से हल करना है वो देखें। ये सिंपल आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया 7 क्लास या 6 क्लास में आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हों। तल्लक क्या होता है कि दूसरी का तल्लक, पहली का तल्लक होता है तीसरी के साथ, और जो दूसरी है इसका तल्लक होता है चौथी के साथ। ठीक है, ये इस तरह का एक रिलेशन होता है। अगर हम इसके मुताबिक इसको हल करें, वो क्या बनता है जी, पहली का तल्लक किसके साथ बन गया जी, उलट होगी ना बी की शक्ल, और उसके बाद जो दूसरी इसका तल्लक किसके साथ बन जाएगा, वही शक्ल उलट कर दें। अब दूसरा तल्लक क्या है जी, दूसरा तल्लक समझ लें, जो दूसरे तरीके से इसको समझना है। अब वी है, वी के अंदर एक और वी ऐड कर दें तो ये बन गया, और उल्टा वी है, उल्टे वी में एक और उल्टी वी ऐड कर दें तब भी आपका वही आंसर आ जाएगा। बात समझ गए जी? दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका भी मैंने बता दिया, दूसरा भी बता दिया। इस तरह से आपने जितने भी क्वेश्चन है दोनों को आपने देख लेना होता है क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपने इन क्वेश्चंस को गौर से देखना है। ये बेसिकली मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, तो मैंने वही तस्वीर यहाँ पर लगा दी है आप लोगों को समझाने के लिए। इसके हैं जी, इस पेज में 4 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को मैंने लाइन लगा दी यहाँ पर, इससे यानी मतलब ये है कि ये शक्ल बन रही है और अगली से कौन सी बनेगी, इसको हमने समझना है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो बाहर वाला हिस्सा था, जो बाहर सबसे बाहर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही थी ये वाली, इसको सबसे अंदर ले गए और जो सबसे अंदर वाली थी वो सबसे बाहर ले आए। बात समझ रहे हैं? और जो सेंटर पे थी वो वैसी की वैसी है, जो सबसे अंदर थी ट्राइंगल उसको हमने बाहर ले आए और जो सबसे बाहर वाली थी वो सबसे अंदर चली गई। इसी को भी ऐसे करें, सबसे अंदर है एक छोटा बॉक्स, उसको क्या किया सबसे बाहर ले आए और सबसे बाहर जो था वो एक सर्कल था उसको सबसे अंदर ले जाएं। ठीक है, और शक्ल को वैसे ही रखना है, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। तो देखें आपके सामने जो इसका बेस्ट आंसर है वो आ जाएगा। बात समझ रहे हैं जी? यानी वही तरीका जो हमने पहले किया है, हमने उसके मुताबिक ही इसको हल करना है और उसके मुताबिक ही हमने इसका बेस्ट आंसर तलाश करना होता है। ठीक है जी, तो इसका बेस्ट आंसर है जो हमारे पास वो ये वाला आ जाएगा। समझ आ गई जी बात आपको? अच्छा, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इसको दोबारा से सुन लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाए जो आपने सवाल करना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया है, बड़ा सिंपल सा है कि इसका हमने क्या किया, ट्राइंगल ख़त्म कर दिया, बाहर वाली शेप ख़त्म कर दी, अंदर वाली रहेगी, इसकी भी बाहर वाली शेप ख़त्म कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसको जब मैंने गौर से देखा तो बेसिकली ये वाले हिस्से इसके खाली थे, अगली शक्ल के अंदर ये वाले हिस्से पुर कर दिए हैं और जो फिल थे उनको खाली कर दिया है। बात समझ रहे हैं जी? जो छोटे छोटे डॉट थे जो पहली शक्ल में जो खाली थे उनको फिल कर दिया और जो फिल थे उनको खाली कर दिया। शक्ल वैसी की वैसे ही है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर हमने देखना है जो अगली शक्ल है इसके अंदर क्या होना है कि जो इस शक्ल के अंदर जो फिल हैं उनको हमने अनफिल कर देना है और जो अनफिल है उनको हमने फिल कर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? ये देख लें जी, आपको मैंने इसका आंसर बता दिया। ठीक है जी, शक्ल आपकी वैसी की वैसे ही रहेगी, इसको आपने चेंज नहीं करना, तो इसका बेस्ट आंसर बी हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल आपको दिया गया है, उस सर्कल के अंदर है एक बॉक्स, बॉक्स को निकाल दिया बाहर, सर्कल को कर दिया दो हिस्सों में तकसीम और जो सर्कल दो हिस्सों में तकसीम किया उसको कर दिया लाइनिंग में। बात समझ रहे हैं जी? बॉक्स बाहर आ गया, सर्कल दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसको कर दिया लाइनिंग में। अब क्या करना है, ये जो अंदर बॉक्स है इसको बाहर ले जाएं और जो बॉक्स बाकी बच गया उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें और उसको लाइनिंग में ले आएँ। समझ गए जी बात? दो हिस्सों में तकसीम किया, इसको लाइनिंग में कर दें, बॉक्स को निकालें बाहर और क्या आपके पास आंसर आ जाएगा जी? डी।